रूस की गिरफ्त में 19 यूक्रेनी सैनिक। ड्रोन में कैद होने के बाद गिरफ्तारी। ड्रोन कैमरे में ये कैद हुए थे और उसके बाद इनको आइडेंटिफाई करके गिरफ्तार किया गया। स्लोवाकिया में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसी दौरान ये कैमरे में कैद हो गए। इनकी तस्वीरें सामने आ गई, डिटेक्ट हुए और उसके बाद इनको पकड़ा गया है। और एक अहम खबर सूमी से है। सूमी में यूक्रेन का बड़ा हमला हुआ है। बोट सवार रूसी सैनिकों पर अटैक हो गया। हमले में 3 रूसी पैराट्रूपर्स की जान चली गई। ये देखिए तस्वीरें। इसी बोट में सवार थे रूसी सैनिक और इसे निशाना बनाकर ये टारगेटेड अटैक किया गया, जिसमें 3 रूसी पैराट्रूपर्स की मौत हो गई। और इधर अलास्का में वार्ता से पहले ज़ेलेंस्की आक्रामक हो गए हैं। रूस युद्ध खत्म नहीं करना चाहता, यह ज़ेलेंस्की का आरोप है रूस के ऊपर। रूस ने नए सिरे से हमले शुरू कर दिए। यूक्रेन सभी स्तर पर, सभी लेवल पर अमेरिका के साथ बातचीत जारी रखे हुए है, ये कह रहे हैं ज़ेलेंस्की। लेकिन युद्ध विराम असंभव। ज़ेलेंस्की ने ऐसा क्यों कहा? ज़ेलेंस्की का दावा, पुतिन किसी भी कीमत पर युद्ध विराम चाहते ही नहीं। वार्ता से पहले पुतिन जानबूझकर समय ले रहे हैं। सवाल देखिए कई है। क्या ज़ेलेंस्की को अलास्का वार्ता पर भरोसा नहीं है? ज़ेलेंस्की को क्यों लग रहा है कि युद्ध विराम होगा ही नहीं? क्या पुतिन पर सवाल उठाना किसी रणनीति का हिस्सा है? बड़ी बात यह है कि ज़ेलेंस्की नहीं चाहते कि पुतिन की शर्तों पर किसी भी तरह से युद्ध विराम हो। मलिक साहब, जो ज़ेलेंस्की का रुख नजर आ रहा है, वैसे भी ट्रंप ज़ेलेंस्की को तो बिल्कुल भी उम्मीद नजर नहीं आ रही है अलास्का वार्ता में कुछ होगा, और अगर होगा तो उनके फेवर में होगा, इसकी उम्मीद तो ना के बराबर है। ऐसे में कुल मिलाकर क्या माना जाए? अलास्का वार्ता से निकलकर क्या सामने आने वाला है? जी, अलास्का वार्ता से जो ज़ेलेंस्की को उम्मीद है वो यही है कि किसी तरह से जो उनकी खोई हुई ज़मीन है, जो रशिया के कब्जे में है, उसको मिनिमाइज किया जाए। ये ज़ेलेंस्की भी जानते हैं कि जो 4 आप देखिएगा ईस्टर्न जो रीजन्स हैं, जो कि आज ऑलमोस्ट 90% रशिया के कब्जे में है, और उसी के अंदर सारा का सारा झगड़ा वहाँ पे हो रहा है। क्रीमिया की बात है कि रशिया उसको छोड़ने वाला नहीं है। इन शर्तों को लेकर जो पुतिन जो ट्रंप अपनी बात रखने वाले हैं, और एक्सपेक्टेड है कि इन पर समझौता होगा, लेकिन वो चाहते हैं कि इस जो लॉस को मिनिमाइज कैसे किया जाए। दूसरी बात यह है कि ज़ेलेंस्की को मालूम है अगर पुतिन की सारी बातें मान ली गई तो उनके लिए एक राजनीतिक संकट भी खड़ा होगा। ये बात सही है। आप अगर याद करेंगे, ज़ेलेंस्की को लाने के पीछे अमेरिका का ही हाथ है, और अमेरिका ने जब ज़ेलेंस्की को लाए थे तो उनसे उम्मीद किया था कि वो उनके फेवर में काम करेंगे। अब ये हुआ क्या कि समय के साथ साथ ये बाजी उल्टी पड़ गई। रशिया ने इस चीज़ को भांपा, और रशिया ने टाइम रहते हुए इस चीज़ को, हमको याद है कि 2021-22 में जब रशिया ने ज़ेलेंस्की को बहुत सारे मैसेज भेजे विभिन्न प्लेटफॉर्म के थ्रू कि आप नेटो के गुट में शामिल होने से बचिए और इनके ट्रैप में आने से फंसिए। लेकिन क्या हुआ? यूक्रेन उधर चलता चला गया। यूरोप का उसके अंदर अपना इंटरेस्ट है, अमेरिका का अपना इंटरेस्ट है। इन सब के चलते हुए ज़ेलेंस्की चाहकर भी अपने कदम नहीं वापस खींच पाए, और आज की हालत यह है कि ज़ेलेंस्की अगर उनकी शर्तों को मान लेते हैं तो उनके लिए अपना एग्जिस्टेंसी खतरे में आएगा। लेकिन सर, सबसे बड़ी बात यह कि क्या ज़ेलेंस्की किसी भी तरीके की बार्गेनिंग पोजीशन में है रूस के साथ? तभी तो शायद कोई वो शर्त रखें, और तभी तो पुतिन कोई शर्त माने भी, ऐसा दिखाई कम से कम ग्राउंड पर नहीं दे रहा है। और देखिए, डोनेस्क में रूसी सैन्य पोस्ट पर हमला हुआ है। पोक्रोवस्क में JDAM गाइडेड बम से हमला किया गया है। रूस के 4 सैन्य पोस्ट तबाह करने का दावा किया गया है। और इस बीच यूक्रेन की राजधानी कीव से एक अहम खबर है। कीव में टैंकों की मूवमेंट की तस्वीरें सामने आई हैं। कीव हाईवे पर भारी संख्या में टैंक्स नजर आए हैं। रूसी हमले में कीव हाईवे पर तबाही भी दिखी। ये देखिए तस्वीरें, कीव हाईवे पर किस तरह से भारी संख्या में टैंकों की मौजूदगी नजर आ रही है।
और देखिए जो अलास्का में वार्ता होनी है उस पर ट्रंप का जेलेंस्की को जवाब। ट्रंप ने क्या कहा है जेलेंस्की से? जेलेंस्की पहले कई बैठकों में शामिल हुए, कई वार्ता, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। तो जेलेंस्की चाहते थे कि वो भी इसका हिस्सा बने, लेकिन अब देखिए उस पर ट्रंप ने भी कहा कि कई वार्ताओं में वो शामिल हुए लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला।